निर्भय होकर शिव का पूजन करना चाहिए। संत उत्तम राम शास्त्री। शिव महापुराण कथा अंतिम दिवस बिल्वपत्र के वृक्ष बांटकर वृक्षारोपण का दिया संदेश। रिया बड़ी उपखंड मुख्यालय पर नवम दिवस शिव महापुराण कथा को विश्राम की ओर ले जाते हुए कथावाचक संत उत्तमराम शास्त्री ने रामेश्वर महादेव और घुश्मेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन करते हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा के वर्णन को अंतिम रूप प्रदान किया। उज्जैन से आए पंडित संदीप शास्त्री व पंडित तुलसीराम व्यास ने रामेश्वर महादेव का पूजन करवाया। जाति निर्माणकर्ता सुमित योगी ने रामेश्वर महादेव पूजन की सुंदर झांकी सजाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वृक्ष से ही जीवन है, वृक्षारोपण से ही स्वस्थ वायु प्राप्त कर सकेंगे। संत उत्तमराम शास्त्री। मनुष्य भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना और वंदना करे तो उसके जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं लगती। वह अपने जीवन में सद्व्यवहार, सत्यनिष्ठा, प्रेम से कुशलता के साथ समाज हित ही करता है, क्योंकि वह भगवान शिव का भक्त है। किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना वंदना करने से मनुष्य अपने जीवन को इस भवसागर रूपी नया से पार लगा सकता है। उक्त वाक्य रिया बड़ी रामद्वारा में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान रामस्नेही संप्रदाय के संत श्रीमद् भागवत भूषण उत्तम राम शास्त्री ने कहे। शिव कथा समापन के अवसर पर महाराज श्री ने भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हुए बताया कि विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान शिव की पूजा की। तब भोलेनाथ ने पर्वत को कहा कि मैं शिवालय के रूप में साक्षात रहूंगा और ओमकारेश्वर और भीमाशंकर के रूप में रहूंगा। भक्तों की इच्छा पूरी करूंगा, भक्ति और मुक्ति दूंगा, जो जैसा चाहेगी वैसा ही मिलेगा, उसकी कामना पूर्ण होगी। इस दौरान महाराज ने शिव महापुराण के कई मार्मिक प्रसंग सुनकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। महाराज ने भीम और राजा कामेश्वर राजा की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि वह जब जेल में बंदी रहा तब उसने भगवान शंकर को अंगूठे में पार्थिव शिवलिंग मानकर पूजा अर्चना की। तब भोलेनाथ ने कहा कि जो भी निर्भय होकर मेरी पूजा अर्चना करेगा मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि शिव का नाम ही इस संसार में सभी पापों को, दुखों को मिटाने वाला है। किसी भी प्रकार का भय शिव भक्त को नहीं लगता है, चाहे वह भूतों पिशाच हो, डाकिनी और शाकिनी हो, अगर शिव का नाम ले तो वह सब भाग जाते हैं। महाराज ने आज श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर आज आप लोगों ने जो शिव महापुराण कथा को सुना और शिव के पंचाक्षर रूप को स्वीकार किया और उसे जपने का जो निर्णय लिया है, वह आपके जीवन को इस भवसागर रूपी नया से पार लगाएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और आपने अगर सच्चे मन से शिव का वंदन किया है तो ये साक्षात रूप में आपको और आपके परिवार को, आपके गांव को सुरक्षित रखेंगे और आप सबका कल्याण करेंगे। इस अवसर पर बंटी राव ने और उनकी टीम ने एक से एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया गया। आयोजनकर्ता रामगोपाल, भगवान राम, शांति देवी सामरिया माली परिवार ने नाच गाकर आरती करते हुए प्रसाद वितरण किया व दीपाराम सामरिया ने निःशुल्क 1100 बिल्वपत्र वितरण का लक्ष्य रखा है। उनमें से कुछ वृक्षों का वितरण आज किया गया। शेष बिल्वपत्र 16 तारीख को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम दिवस आशीर्वाद रूप में चमत्कारी अभिमंत्रित रुद्राक्ष के साथ बांटे जाएंगे। सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र राठी का रिया बड़ी में हुआ सम्मान। आलनी आवास रिया बड़ी उपखंड में हाल ही में नवगठित सिटी प्रेस क्लब के सर्वसम्मति से राजेंद्र राठी संगठन अध्यक्ष मनोनीत हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राठी का शुक्रवार को रिया बड़ी कस्बे के जनप्रतिनिधि एवं मोजीज लोगों ने माला पहनाकर सम्मान किया। राठी ने कहा कि पद और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए आमजन के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि मंगलाराम सामरिया, इस्लाम सिपाही प्रेस क्लब के सहसचिव रूपाराम गोदारा, दिलीप ओझा, विष्णु वैष्णव, भीकाराम सामरिया, भगवान सिंह परिहार, सुरेंद्र सिंह राजपूत, लक्ष्मण सैनी, सलीम मोहम्मद, रिजवान, उगमाराम भाटी, अखिलेश भाटी, सज्जन सिंह राजपूत सहित कई लोग मौजूद थे।